ताकतवर देश अमेरिका की स्थिति भी खराब है। अमेरिका में वायरस की वजह से 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इकोनॉमी भी बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। इस हालत में अमेरिका ने प्रवासी लोगों को बड़ी राहत दी है। अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा धारकों और ग्रीन कार्ड आवेदकों को डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए 60 दिन का वक्त दिया है। ये छूट उन लोगों को मिली है जिनके डॉक्यूमेंट अब तक सबमिट नहीं हुए हैं और ऐसे लोगों को अमेरिकी नागरिकता और आवर्जन सेवाओं ने नोटिस जारी किया था। इस नोटिस का जवाब देने की अवधि जून में खत्म हो रही थी। लॉकडाउन के तीसरे चरण में देश को 3 जोन में बांटा गया है। जोन के हिसाब से लॉकडाउन में राहत भी दी गई है। राजधानी दिल्ली को रेड जोन में रखा गया है और इसलिए यहां तीसरे लॉकडाउन जो कि 4 मई से 17 मई तक किया गया है, इस लॉकडाउन में दिल्ली में किसी भी इलाके में कोई ढील नहीं दी जाएगी क्योंकि जिलों के आधार पर इलाकों को बांटा गया है। और दिल्ली सरकार ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा है कि दिल्ली के सभी जिले 17 मई तक रेड जोन में ही रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अगले 2 हफ्तों तक इन सभी इलाकों में किसी प्रकार की ढील नहीं देने का विचार किया गया है। हम लोग दूसरे राज्यों से भी बातचीत कर रहे हैं। जिस राज्य के नागरिकों को भेजना है वो स्पेशल ट्रेन के लिए अनुरोध करेंगे। हम अपनी तरफ से मेडिकल सहयोग देंगे। पालघर में 2 साधु और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद से पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक आरोपी अब कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जो कि बीते दिनों वाड़ा पुलिस स्टेशन में बंद था। आरोपी को पहले पालघर ग्रामीण अस्पताल के एक आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया था और अब उसे जेजे अस्पताल में कैदी वार्ड में स्थानांतरित किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आरोपी लॉकअप में ही संक्रमण का शिकार हुआ है, जहां लगभग 20 अन्य अभियुक्तों को उसके साथ एक ही सेल में रखा गया था। बताया गया कि उसके संपर्क में आए 20 आरोपियों और 23 पुलिस कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया है और सबकी सैंपलिंग भी की जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण कम होने के स्थान पर बढ़ता ही जा रहा है। कुछ दिन पहले तक बताया जा रहा था कि चंडीगढ़ की स्थिति काबू में है, लेकिन बापूधाम कॉलोनी ऐसा हॉटस्पॉट है जिसने पूरे शहर को संशय में डाला हुआ है। पिछले 3 दिनों में वहां पर कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। बता दें कि सुबह फिर से कोरोना वायरस के संक्रमित 6 मरीज मिले हैं और इन मरीजों में 21 वर्षीय, 34 वर्षीय, 30 वर्षीय, 40 वर्षीय, 49 वर्षीय पुरुष और एक 14 साल का किशोर भी शामिल है, जिससे बुजुर्गों पर कोरोना का प्रभाव ज्यादा होने वाली बात भी गलत साबित होती नजर आ रही है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गेहूं की फसल कटाई के बाद बचे तुनक को न जलाने की अपील की है। सीएम अमरिंदर सिंह ने किसानों को संदेश देते हुए बताया है कि कोरोना की इस आपातकाल स्थिति में कितना खतरनाक ये होगा। ये ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਾਢੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੂਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ और वो मैं थोनू ये गल करना चाहना है कि साढ़े वास्ते ये ऐतकी बड़ा खतरनाक होगा, इसलिए कि जोड़ा कोविड है ना वो एक फेफड़िया की बीमारी है और उत्थे ऑक्सीजन जब घटदा वो लोगों का ये फेफड़े होर खराब हो जाते हैं। साढ़े बच्चे ने, साढ़े परिवार ने सारे, तो मेरी ये भी थोनू बेनती है कि तुसी ऐतकी बिल्कुल किसी हालत में भी अग नहीं लगानी अपने मुढ़ने रह गए अपने कणक दे, और नहीं तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ।
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दिन रात जुटे प्रशासन को सफल बनाने के लिए सीएम योगी भी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर कोर टीम के साथ बैठक की और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि सभी आश्रय स्थलों पर दोनों वक्त का भोजन समय से पहुंचे, ये जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जिन जिलों से सीएम हेल्पलाइन पर मदद के लिए ज्यादा फोन आएंगे, वहां के जिला अधिकारियों के बारे में लॉकडाउन के बाद फैसला किया जाएगा। वहीं जमातियों पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को छिपाना क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है और जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन में AK-47 के साथ दरोगा का टिकटॉक वीडियो बनाना भारी पड़ गया। सिंघम के आने पर वाराणसी के चौबेपुर थाने पर तैनात दरोगा हर्ष भदौरिया AK-47 के साथ उन्होंने टिकटॉक वीडियो बनाया। पुलिस जीप के आगे वर्दी में दरोगा ने हाथ में AK-47 लहराते हुए ये वीडियो बनाया है। दरोगा की अपनी मूंछों के चलते अलग ही पहचान है। कुछ लोग सिंघम तो कुछ अभिनंदन भी कहते हैं, लेकिन कोरोना संकट में दरोगा साहब सब कुछ भूल गए और खुद को फिल्मी सिंघम समझ बैठे। आला अधिकारियों ने वीडियो वायरल होने के बाद मामले पर संज्ञान लिया है और जांच बैठा दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोरोना को लेकर देश की स्थिति के बारे में टिप्पणी की है और दूसरे देशों की तुलना में भारत को काफी सही बताया है। पहले तो ये एक बड़ी देश की सफलता है कि जबकि बहुत विकसित देश, आज अमेरिका में देखिए 65,000 लोग मरे हैं, या इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, स्पेन, वहाँ लगभग 25,000 के आसपास लोग उनकी मौत हो चुकी है। बेल्जियम, फिर जर्मन, ऐसे देशों के 7-7, 8-8 हज़ार लोग मर चुके हैं। तो ऐसे में हमारी कोविड प्रबंधन की बहुत ज़्यादा अच्छी सफलता है और इसको बरकरार रखने के लिए ये और 2 सप्ताह का बढ़ा है। लेकिन उसमें अब जान भी जहान भी, लाइफ भी और लाइवलीहुड भी, और इसलिए जैसे आपने देखा कि सभी माइग्रेंट वर्कर्स वगैरह जिनको घर जाना है उनको घर जाने की व्यवस्था है। कल 6 ट्रेन चली और वो हो गया शुरू, बसें जा रही है और उसके साथ साथ सारे कल कारखाने, व्यापार उद्यम सब शुरू हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ऐसा है, अपोजिशन को अब कोई एजेंडा नहीं है और खासकर कांग्रेस जो एक महत्वपूर्ण पार्टी होती थी, प्रमुख पार्टी होती थी देश की, आज संकीर्ण पार्टी बन गई। यानी कम्युनिस्ट भी जो ट्वीट नहीं करेंगे या कम्युनिस्ट भी जो ऑब्जेक्शन जो नहीं उठाएंगे, वो भी ऑब्जेक्शन अब राहुल गांधी और कांग्रेस उठाने लगी। ये मुद्दा बहुत ही खराब है और इसलिए अब वो कह रहे थे कि बस दे दो। अब बस आने के बाद कहा कि बस इतनी क्यों, ज्यादा दो। फिर बोले रेलवे क्यों नहीं देते। अब रेलवे कल 6 चली तो बोले 600 क्यों नहीं चलती। यानी इनका क्या है, कुछ भी इन्हें करना है नहीं, लेकिन बारी बारी से सरकार के खिलाफ बोलने का एक अवसर ढूंढते रहते हैं। वो नाकाम है। जनता पूरी की पूरी इस समय एकजुट है और एकजुटता से इस संकट का मुकाबला कर रही है। सबको तकलीफ हुई है, लेकिन तकलीफ सब लोगों ने स्वीकार की और उसमें से रास्ता निकाला और क्या बंधुभाव दिखा। आज करोड़ों लोगों को रोज भोजन आज भी दिया जा रहा है और जो दिया गया 40 दिन वो इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया के देशों में ऐसा नहीं होता। वहाँ सरकारी व्यवस्था होती है, यहाँ लोगों ने खुद व्यवस्था की। सरकार की व्यवस्था से ज्यादा लोगों की व्यवस्था थी और अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं का जो काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का दृष्टिकोण एकदम साफ है। पूरा देश एक ही नजर से हम देखते हैं और पूरे देश में कोरोना का कुप्रभाव न हो और कोरोना से लोग और वो प्रदेश बाहर आए,
इसी की तैयारी है और इसी का प्रोटोकॉल दिया है। ये कोई राजनीति का विषय थोड़ा ही ना है। लेकिन अगर कुछ लोग इसको ही राजनीति का मुद्दा बनाने लगे तो हद हो गई। तो लोगों के जीवित को गिरवी रखकर राजनीति करना हमारा धर्म नहीं है। हम लोगों की जान बचाएंगे और उनकी जिंदगी भी बचाएंगे, उनका लाइवलीहुड रोजगार भी बचाएंगे और नए रोजगार पैदा भी करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। लॉकडाउन 4.0 व लॉकडाउन 5.0 भी आने वाला है। यह पूर्णतया खत्म कब होगा? तीसरा सवाल, 17 मई 2020 तक कोरोना संक्रमण रोकने व आर्थिक संकट से उबरने की गोल पोस्ट क्या है? मोदी सरकार ने 17 मई 2020 तक संक्रमण रोकने, रोजी रोटी की समस्या व आर्थिक संकट से निपटने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं? उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 17 मई तक क्या सार्थक व निर्णायक कदम उठाए जाएंगे? चौथा सवाल, लॉकडाउन 3.0 से बाहर आकर देश को सुचारू रूप से पटरी पर लाने की दिशा व रास्ता क्या है? देश के भविष्य को लेकर मोदी जी की सोच व नीति क्या है? किसान की फसल कटाई, एमएसपी का भुगतान, एक एक दाने की खरीद के साथ आगे आने वाली खरीफ फसलों की बुआई व खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों की उपलब्धता करने का रोड मैप क्या है? अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पीएम और गृह मंत्रालय का अभिनंदन किया है। लगातार भारत सरकार हर स्तर पर समीक्षा करती रही है। इतनी बड़ी संख्या विद्यार्थियों की, मजदूर, प्रवासी मजदूरों की और पर्यटकों की, जिसमें सबसे बड़ी संख्या है प्रवासी मजदूरों की, और पूरे देश भर में फैले हुए लोग हैं और इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेशन बसों से नहीं हो सकता था। मैं भारत सरकार का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैंने मजदूरों के बीच में काम किया है। जो छात्र जिनके सेमेस्टर्स ख़त्म हो गए हैं, चालू नहीं हैं, वो अपने हॉस्टल में रहें या किराए के मकान में रहें या घर पर रहें, पढ़ाई तो उनको ऑनलाइन ही करनी है, तो उनकी स्वाभाविक इच्छा भी है कि वो घर पर वापस जाएँ। यदाकदा जो पर्यटक फंसे हुए हैं उनके आने के लिए भी एक सुलभ रास्ता भारत सरकार ने दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्रालय से सभी मंत्रालय का अभिनंदन करता हूँ। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कोरोना पर गोवा की स्थिति के बारे में बताया और कहा कि पिछले 1 महीने से कोई भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहता हूं कि 3 अप्रैल के बाद एक भी पॉजिटिव पेशेंट गोवा में नहीं मिला है और 17 अप्रैल के बाद जितने सारे हमारे 7 पॉजिटिव पेशेंट थे, वो सभी पॉजिटिव पेशेंट्स ठीक हो के उनके घर चले गए। मैं पहले अभिनंदन करता हूं हमारे कोविड हॉस्पिटल और हमारे पैथो लैब के सभी डॉक्टर्स, मेडिकल, पैरामेडिकल सभी स्टाफ का मैं अभिनंदन करता हूं। और दूसरी बात, हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जिन्होंने यहाँ पे काम किया, उन सभी लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। और गोवा के सभी लोगों का जो मुझे सहकार्य मिला, वही उसी सहकार्य के वास्ते आज हम ग्रीन जोन में पहुंच सके। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, जिन्होंने टाइम टू टाइम हमें मार्गदर्शन किया और किस तरह से ग्रीन जोन और बाकी जगह पे जो एक्टिविटी चलेगी, इसी के लिए उन्होंने मार्गदर्शन किया। उन्हीं के वास्ते हमने सेपरेट कोविड हॉस्पिटल एस्टैब्लिश किया, हमने यहाँ पे सेपरेट पैथो लैब एस्टैब्लिश की और पूरे गोवा के बॉर्डर सील रखे। आज भी यानी पूरे गोवा के 8 बॉर्डर्स हैं, तो 8 ही बॉर्डर सील हैं। और जिन किसी को गोवा का आदमी हो या बाहर का कोई हो, जिनको गोवा राज्य में आना है, तो पहले टेस्ट करना पड़ता है और टेस्ट करने के बाद ही वो नेगेटिव आया तो ही हमें उनको एंट्री देते हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब भी इस व्यवस्था में कई दिक्कतें सामने आ रही हैं।
एक तो ये पूरा फैसला विलंब से आया। अगर मैं इस फैसले की अब का फाइन प्रिंट पढूं तो ये संभवतः फैसला पहले भी लिया जा सकता था। बहरहाल देर से ही सही एक स्वागत योग्य पहल हुई। परसों ही सुबह, इनफैक्ट कल अर्ली मॉर्निंग 4:50 तेलंगाना से एक ट्रेन हटिया गई और भी कई जयपुर से ट्रेन चलने की खबर आ रही है। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी राज्य सरकार ने जब बस वाला डायरेक्टिव आया था तब आनाकानी की थी, संवेदन शून्यता का परिचय दिया था, संसाधनों की बात की हमने, संसाधन उपलब्ध कराने तक को एलओपी तेजस्वी जी ने कहा। बहरहाल अब जब ट्रेन की बात हुई है, मैंने नोडल ऑफिसर जो पहले है, मैंने स्वयं फोन करके देखा, फोन बिजी आ रहे हैं। कई मजदूर सैकड़ा की संख्या में हमें फोन करते हैं कि हमारा भी नाम उस लिस्ट में होना। इस 17 जो नंबर क्लॉज है, सब क्लॉज 5 का, मैं समझता हूं उसमें स्पष्ट तौर पे है कि राज्य को फौरी तौर पर इंगेज करना चाहिए संबंधित अधिकारी से। ना जाने किस वजह से और ये कोहराम बढ़ता जा रहा है। मैं तो आपके माध्यम से भी अपील करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, बहुत हो गया, अब आप सीधे तौर पे जो बताया गया इस ऑर्डर में उसको जमीन पे उतारिए। अन्यथा मैं समझता हूं कि प्रवासी मजदूरों की पीड़ा बहुत बहुत दिन तक हम सबको परेशान करे। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित है। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना संकट से निपटने के लिए सामाजिक संस्थाओं सहित आम जन भी अपना सहयोग दे रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर इस पैसे का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कुछ नेताओं पर इस पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा कि अगर आपको दान देना है तो सीएम राहत कोष या किसी संस्था को दान दें, लेकिन किसी के हाथ में पैसा ना थमाएं। लोग ठगी कर रहे हैं। सभी महिला मंडलों से विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया करके आप पड़ोस में मदद कीजिए, आप अपने घरों में मदद कीजिए। कोई कोरोना के नाम पे आपको ठगने आ रहा है, कोई कोरोना के नाम पे अगर आपसे कोई चेक मांग रहा है तो आप सीधे मुख्यमंत्री राहत कोष में चेक देंगे, ठीक है, कैश में कोई पैसा मत दीजिए। ये कैश कहाँ जा रहा है ये कोई पता नहीं लग रहा। आप किसी संस्था के नाम आप चेक काटे तो मैं बात मानता हूं कि उसके खाते में गया, लेकिन आप किसी के हाथ में पैसा दे रहे हैं। और वो नेतागण जो आज तक घर से नहीं निकल रहे थे और पैसे इकट्ठे करने के लिए वो घर घर जा रहे हैं। अब मैं कई बार अस्पताल गया, हमें क्या डर है, मुझे कई लोग कह रहे हैं कि आप ऐसे मत घूमिए, आपको संक्रमण हो सकता है। देखिए, हम जनप्रतिनिधि है, हम उन प्रहरी की तरह है जो सीमा पे लड़ रहे हैं। अगर कुछ होगा तो हमें सबसे पहले होगा। हम अपने ऊपर संक्रमण पहले लेंगे, लेकिन अपनी जनता को हम बचाएंगे। कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है, लेकिन इसने प्रकृति को खुलकर सांस लेने का मौका दे दिया है। देश के कई हिस्सों से खबरें आईं जिसमें सड़कों पर मोर हिरण के झुंड दिखे, तो दिल्ली में यमुना का पानी दशकों बाद साफ नजर आया। इस बात को सभी मान रहे हैं कि लॉकडाउन ने हवा पानी को निर्मल बनाने में अहम रोल निभाया है। ऐसा ही
ऐसी ही एक अच्छी खबर देश के मशहूर तीर्थ स्थल रामेश्वरम से भी सामने आई है, जहां पर हजारों लोगों की भीड़ हमेशा रहती थी। वहीं अब ये मंदिर और अग्नि तीर्थम सागर का किनारा खाली पड़ा है, लेकिन इससे अग्नि तीर्थम सागर का जल बहुत साफ हो गया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस पर हमले का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने भीड़ को उकसाने वाले और हमले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार हावड़ा जिले के टिकियापाड़ा क्षेत्र में पुलिस पर जो हमला किया गया था, उसका मुख्य आरोपी साकिब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के साथ अभद्रता और पुलिस पर हमले के आरोप में साकिब को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद से सटा दिल्ली रेड जोन है। हालांकि हरियाणा का फरीदाबाद भी रेड जोन में ही है। वहीं दिल्ली पुलिस फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर नरमी बरत रही है। सभी जरूरी काम के लिए आने जाने वाले लोगों को इजाजत दी जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रही है। फरीदाबाद में लॉकडाउन 3 जो है शुरू होने वाला है और कोरोना के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फरीदाबाद में सख्ती का क्या आलम है। इस वक्त हम बदरपुर बॉर्डर पर खड़े हैं और इस तरफ दिखाना चाहूँगी कि दिल्ली पुलिस की पिकेट यहाँ पर है और लोगों से पूछताछ लगातार की जा रही है, क्योंकि दिल्ली की बात करें या बॉम्बे की बात करें, लगातार जो पुलिसकर्मी है कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। उसके लिए विशेष रूप से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लगाया गया है। उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे, उसका ध्यान रखा जाए। देखिए किस तरह से जो पुलिसकर्मी हैं, जो जिन लोगों के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और गृह मंत्रालय के जो दिशा निर्देश हैं उनकी पालना की जाए, इसके लिए पास जो देखे जा रहे हैं विशेष यंत्र जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे और साथ ही साथ लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। यहाँ पर लोग जो फरीदाबाद से दिल्ली आवागमन है पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जो केवल सशर्त लोगों को जाने की अनुमति है। जो गाइडलाइंस है गृह मंत्रालय की उसके अनुसार ही उन्हें दिया जा रहा है। लॉकडाउन में सभी लोग घरों में कैद हैं। एक तरफ जहां कुछ लोग इस लॉकडाउन के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन कर अपनी और अपनों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ रचनात्मक काम कर रहे हैं। एक ऐसा ही युवा हरियाणा के पानीपत से भी है, जिसे फिल्म गली बॉय से प्रेरणा मिली थी और उसने कोरोना संकट पर रैप लिख दिया और खुद ही गाया भी। आपको भी सुनवाते हैं 11वीं कक्षा के छात्र तविश का रैप। तो तू खत्म है, महामारी ऐसी आई सब घरों में हो चुके बंद, इसी में भलाई सब घरों में रहना बंद। जब काम पर जाते थे तब छुट्टियां थी पसंद, अब जब घर बैठे तो छोड़ क्यों रे पलंग। घर बैठे रहो, बाहर जाके तुम करोगे क्या, घर बैठे रहो, बाहर जाके तुम मरोगे क्या, अब चुप रहो। कहने लायक बचा ही का, नहीं तो डूब मरो। तुम्हें बचाना भी खता है क्या, तुम अपनी सोच रहे उस गरीब का क्या होगा, तुम किस्मत पे रो रहे, उस फकीर का क्या होगा। तुम 12 घंटे सो रहे, वो 24 घंटे रो रहा, लाएगा कहाँ से अन्न वो, यही बस वो सोच रहा। गरीब का क्या होगा, ना छत ना कोई ठिकाना, फिर रहा वो इधर उधर घूमे जैसे कोई बंजारा। कितनी पुकार लगा ली उसने, वो बस चिल्लाता जा रहा। बहरी हो गई ये दुनिया, कोई सुन ही ना पा रहा। हो तुम डॉक्टर या नर्स या हो तुम पुलिस वाले, बस आपका सहारा। देश पे छाए हैं बादल काले, यही है हीरोज असली, ना चाहिए कोई सबूत। दिल से हूँ देता आप सबको मैं सल्यूट। हाँ सलाम मेरा उनको जो खड़े सरहदों पर हैं, प्यार देश से जिनको जो मीलों दूर घरों से हैं। आपदा में ऐसी ये डट के खड़े हैं, हाँ बंदे ना ये आमे थोड़ा हट के बने हैं। हाँ चीज ये ऐसी ना देखती है कोई धर्म जात, छोटे बड़े में ना करती है कोई भेदभाव। गरीब या अमीर सब रहे हैं इससे भाग, डर डर के अपने घरों में सब रहे हैं दिन काट।
हरियाणा के रेवाड़ी में लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी नियम तोड़ने, सड़कों पर बेवजह निकलने के चलते कुछ लोग पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। कोरोना महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में जुटी रेवाड़ी पुलिस ने आज नगर के लियो चौक पर बेवजह घूम रहे 4 युवकों से उठक बैठक लगवाकर उन्हें आदेशों की पालना करने के लिए जागरूक किया। देखिए, जो भी सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना करेगा उसको सख्ती से उसके साथ निपटा जाएगा। जो भी कानून तोड़ेगा उसके चालान किए जाएंगे, इम्पाउंड किए जाएंगे और हर हाल में लॉकडाउन की पालना कराएगी। देखिए, ऐसे मंचलों का इलाज यही है कि ये कानून की पालना कराई जाए और सख्ती से निपटा जाए। हरियाणा के पंचकूला में मोरनी के बहुचर्चित गैंगरेप मामले में पंचकूला पुलिस की एसआईटी टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अपने आप को पंजाब पुलिस का कर्मचारी बताकर पीड़िता को नंबर देने वाले शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया है। जांच अधिकारी प्रदीप ने बताया कि मोरनी गैंगरेप मामले में खुद को पुलिस कर्मचारी बताने वाला आरोपी विष्णु गिरफ्तार किया गया है। तो क्षेत्र में गिरफ्तार किया इसको जी। क्या मामला क्या था? ऐसा मोरनी में एक वो कांड हुआ था ना 1 साल पहले, उसमें ये वंचित था जी। क्या रोल क्या था इसमें? इसने जो महिला अपना मुद्दई मुकदमा है उसके साथ इसने गलत काम किया और अपना नंबर दे के गया था उसको और अपने आप को पुलिस का कर्मचारी, पंजाब पुलिस का कर्मचारी बताता था तो अपना रोब जमाने के लिए। तो है ये पुलिस कर्मचारी? नहीं जी, ये भैंसों का काम करता है और लोकल वहीं का रहने वाला है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।